तुमने उसके लिए गिफ्ट खरीदे, तुमने अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें छोड़ दी ताकि उसकी हर इच्छा पूरी हो सके। हर बार उसकी हंसी के लिए अपने जोक्स तक बदल दिए। जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तुम सबसे पहले खड़े हुए। कभी बारिश में उसके लिए छतरी पकड़ ली, कभी उसकी थकान के लिए कॉफ़ी बना दी। तुम्हें लगा अब तो वो हमेशा मेरी रहेगी, लेकिन सच्चाई वो चली गई। अब तुम्हारा दिल पूछता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो तुमने हर वो चीज़ की जो एक लड़की को खुश कर सकती थी। तो फिर कमी कहाँ रह गई? ज़्यादातर लड़कों का यही सोचना है, अगर मैं उसके लिए मेहनत करता रहूं, उसके हर छोटे बड़े काम में उसका साथ दूं, हमेशा उसका ख्याल रखूं, तो एक दिन वो मेरे बिना रह नहीं पाएगी। लेकिन भाई यही सबसे बड़ा धोखा है। औरतें एहसानों की नहीं, एहसासों की वफादार होती हैं। अगर सिर्फ गिफ्ट्स, फूल और केयर से ही औरतें किसी के साथ रुकती तो दुनिया का हर अमीर आदमी कभी धोखा नहीं खाता। लेकिन हकीकत ये है, कई बार वो उस लड़के के पास जाती है जिसने उसके लिए ज्यादा कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उसके दिल को महसूस कराया। तुम उसे फूल दे सकते हो, अच्छे रेस्टोरेंट ले जा सकते हो, महंगे गिफ्ट खरीद सकते हो, दिन भर चैट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी मौजूदगी उसके दिल को छू नहीं रही तो ये सब धीरे धीरे अपना असर खो देगा। ये वैसे ही है जैसे किसी को रोज मिठाई खिलाना। पहले उसे बहुत अच्छा लगेगा, वो मुस्कुराएगी, खुश होगी, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी और आखिर में मिठास फीकी पड़ जाएगी। औरत को चाहिए नया एहसास, नई गहराई, नई थ्रिल। वो बार बार वही पुरानी चीज नहीं चाहती। याद रखो, रिश्ता वो नहीं होता जहां सिर्फ चीजें दी जाएं। रिश्ता वो होता है जहां दिल में हलचल पैदा हो। साइंस भी यही कहती है। एक स्टडी में पाया गया कि औरतें किसी आदमी के जेस्चर से ज्यादा उसकी एनर्जी और प्रेजेंस से जुड़ती हैं। मतलब उसने तुम्हें क्या दिया ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसने तुम्हें कैसा महसूस कराया यही मैटर करता है। सोचो, उसे याद तुम्हारे खर्च किए गिफ्ट नहीं रहेंगे, बल्कि वो एक पल याद रहेगा जब तुमने उसे ऐसे देखा जैसे वो पूरी दुनिया की सबसे खास औरत हो। वो नजर, वो चुप्पी में छुपा जज्बात, वो पल जब उसे लगा कि तुम उसे पूरी तरह देख रहे हो, यही चीज औरत के दिल में घर कर जाती है। कभी कभी एक लड़की उस लड़के को सालों तक नहीं भूल पाती जिसने उसे सिर्फ एक बार भी सच्चे दिल से देखा हो, क्योंकि उसकी नजर ने उसके अंदर कुछ गहराई से हिला दिया था। सोचो जरा, तुम हर दिन उसे सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हो, दिन भर उसका हाल पूछते हो, रात को गुड नाइट मैसेज करना कभी नहीं भूलते, हर हफ्ते उसे वही कॉफी शॉप ले जाते हो, वही बातें दोहराते हो। शुरुआत में उसे अच्छा लगता है, वो मुस्कुराती है, तुम्हें धन्यवाद कहती है, तुम्हें लगता है हाँ अब सब सही है। लेकिन धीरे धीरे ये सब रूटीन बन जाता है और अट्रैक्शन वहीं मर जाता है जहां एक्साइटमेंट खत्म हो जाए। इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो चीज़ बार बार दोहराई जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे बचपन में तुम्हें जब पहली बार साइकिल मिली होगी, तुम घंटों चलाते रहे होंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद वही साइकिल, वही रास्ते, सब नॉर्मल लगने लगा। ठीक यही चीज़ रिश्तों में भी होती है। अगर तुम्हारे साथ रहने का एहसास प्रिडिक्टेबल हो गया तो लड़की को थ्रिल महसूस होना बंद हो जाएगा और औरत हमेशा उसी वाइब की तरफ खींचती है जहां उसे नई फीलिंग्स, नई एनर्जी और नई क्यूरियोसिटी मिले। सोचो, तुम्हारे पास 2 किताबें हैं। एक किताब तुम पहले ही 3 बार पढ़ चुके हो, दूसरी किताब नई है, उसके पन्नों में क्या है ये तुम नहीं जानते। कौन सी किताब तुम्हें ज्यादा खींचेगी? बेशक नई वाली। औरत का दिल भी ऐसा ही है, वो बार बार वही कहानी नहीं पढ़ना चाहती, वो हर बार नया चैप्टर चाहती है। इसलिए अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा वही बातें, वही डेट, वही जेस्चर्स कर रहे हो तो तुम बोरिंग बन जाते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा रहस्य है, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो वही चीज़ औरत को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। मान लो 2 लड़के हैं। लड़का ए हर दिन लड़की को 50 मैसेज करता है, हर वक्त अपडेट्स देता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। लड़का बी कभी कभी मैसेज करता है, लेकिन जब करता है तो ऐसी बातें करता है जो लड़की को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दें। अब बताओ किसके मैसेज लड़की के दिल पर ज्यादा असर डालेंगे? स्पष्ट है, लड़का बी, क्योंकि उसके शब्दों में रैरिटी है, मिस्ट्री है। रूटीन आदमी को कंफर्टेबल तो बना देता है, लेकिन मिस्ट्री आदमी को मेमोरेबल बना देती है। औरतें सिर्फ कंफर्ट नहीं चाहती, वो चाहती हैं एक्साइटमेंट, इमोशनल थ्रिल और कुछ अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स। अगर उसे लगे कि तुम्हारे साथ सब पहले से तय है तो अट्रैक्शन धीरे धीरे फेड हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे साथ उसे हर बार कुछ नया महसूस होता है, कभी हंसी, कभी सस्पेंस, कभी गहरी खामोशी, तो वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। याद रखो, औरतें उस वाइब की तरफ खींचती हैं जहाँ क्यूरियोसिटी हो। अगर उसे लगता है कि वो तुम्हें पूरी तरह समझ चुकी है तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसे लगे कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उसने अभी तक पूरी तरह डिस्कवर नहीं किया, तो उसका दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंच जाएगा। यही कारण है कि कभी कभी
एक लड़का जो लड़की का पीछा नहीं करता, फिर भी लड़की के दिमाग में बस जाता है, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो बोरिंग नहीं है, वो मिस्टीरियस है। रूटीन आदमी को नाइस गाय बनाता है, मिस्ट्री आदमी को अनफॉरगेटेबल मैन बनाता है। सोचो जरा, जिस इंसान ने कभी तुम्हें छोड़कर यह जताया कि वो तुम्हारे बिना भी रह सकता है, अगर वही इंसान किसी दिन वापस लौट आए तो क्या सच में वो वापसी तुम्हारे लिए जीत होगी, या ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए तड़पना आत्मा की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। यूँ तुम्हें यह समझना होगा कि उसके वापस आने या न आने से तुम्हारी वैल्यू तय नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी आत्मा की मजबूती से तय होती है। जब तुम हर रोज ये सोचते हो क्या वो लौटेगी, तो दरअसल तुम अपनी जिंदगी की चाबी उसके हाथों में सौंप रहे हो। यह वही कैद है जिससे बाहर निकलना सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह कैद लोहे की नहीं बल्कि तुम्हारे ख्यालों की होती है। मान लो कि एक दिन वो सचमुच लौट आती है, तो क्या होगा? पहली नजर में तुम्हें लगेगा हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है वही पुराना डर, वही असुरक्षा, वही कमजोरी तुम्हारे भीतर फिर से जिंदा हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी खरुशी उसके आने पर टिकाई है, ना कि अपने आत्मबल पर। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है, असली जीत तब है जब तुम उसकी वापसी की परवाह ही ना करो, तुम्हारे लिए फर्क ही ना पड़े कि वो है या नहीं, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी एक इंसान की मौजूदगी पर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने उद्देश्य और अनुशासन पर टिका है। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो दूसरों को जीत ले, बल्कि वो है जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रख ले। अगर वो इंसान वापस आता है तो उसे तुम्हारे जीवन में आने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए होगी, ना कि तुम्हें उसके लौटने की भीख मांगनी पड़े। अब सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी को इस तरह जी रहे हो कि अगर वो लौट आए तो भी तुम कह सको मेरी दुनिया पहले ही पूरी है, या फिर तुम अब भी उस वापसी के इंतजार में अपनी रातें बर्बाद कर रहे हो? सोचो, जब तुम उस इंसान से बात करना बंद कर देते हो जिसने तुम्हें ठुकराया, जिसने तुम्हें हल्के में लिया, तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि तुम पीछे पीछे भागोगे, उसे मनाओगे, उसके लिए अपनी इज्जत तक गिरा दोगे। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो, तुम्हारा साइलेंस उसके कानों में किसी चीख से भी ज्यादा गूंजने लगता है। उसे लगने लगता है ये कैसे बदल गया, ये अब मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। मनोविज्ञान कहता है इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसे आसानी से न मिले, और जब तुम उसके लिए उपलब्ध होना बंद कर देते हो तब उसे पहली बार तुम्हारी असली करीमत नजर आने लगती है। यही स्टोइक सोच है, तुम्हारा वैल्यू किसी और की नजर से नहीं बल्कि तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल से तय होता है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, अपनी इमोशंस पर काबू रख सकता है, वही सबसे मजबूत है। अब सवाल ये है, जब वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ दिया था तुम्हारी चुप्पी से परेशान होकर वापस लौटे तो क्या करना चाहिए? क्या उसे फिर से अपनाना चाहिए, या उसकी यादों को सिर्फ एक सबक बनाकर आगे बढ़ जाना चाहिए? सोचो जरा, जिस इंसान ने तुम्हें कभी छोड़ दिया था, तुम्हारी कीमत नहीं समझी थी, आज वही इंसान वापस तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। उसके चेहरे पर शर्म है, आंखों में पछतावा है और जुबान पर वही पुराने वादे। वो कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अब असली परीक्षा यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी जगह पर हार जाते हैं। दिल जीत जाता है और दिमाग हार जाता है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि ये देखना चाहिए कि वह क्या कर चुका है। शब्द बदल सकते हैं लेकिन कर्म हमेशा सच बोलते हैं। अगर वो इंसान पहले तुम्हें हल्के में ले चुका है तो याद रखना, एक बार की गई गलती इंसान की आदत भी हो सकती है, लेकिन अगर उसके बदलने के सबूत साफ दिख रहे हों, उसके व्यवहार में विनम्रता हो, उसकी नजरों में सम्मान हो और उसके कर्म उसके शब्दों से भी आगे निकल जाएं, तो तुम सोच सकते हो कि उसे एक और मौका देना चाहिए या नहीं। यहाँ दो रास्ते हैं। पहला, उसे अपनाना, लेकिन अपनी शर्तों पर। पहले जैसा अंधा भरोसा मत दो, धीरे धीरे देखो कि उसकी नीयत सच में साफ है या नहीं। उसे तुम्हारी वैल्यू समझने दो। दूसरा, उसे माफ कर दो, लेकिन अपनी जिंदगी से दूर रखो, क्योंकि माफ करना स्टोइक ताकत है, लेकिन किसी को दोबारा अपने दिल को चोट पहुंचाने का हक देना कमजोरी है। अब सवाल तुमसे है, तुम किस रास्ते को चुनोगे? क्या उस इंसान को दोबारा अपनाना तुम्हें आगे बढ़ने देगा, या फिर सिर्फ एक और जख्म का कारण बनेगा? सोचो जरा, तुम उसके लिए सब कुछ कर गए, अपना दिल, अपना वक्त, अपनी पूरी दुनिया उसके पैरों में रख दी, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा, सिर्फ अकेलापन और सिर्फ ये एहसास कि शायद तुम कभी उसके लायक थे ही नहीं। लेकिन सच यही है, उसका जाना तुम्हारी हार नहीं है, उसका जाना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यही तुम्हारी नई शुरुआत है। क्योंकि एक दिन वही इंसान जिसने तुम्हें तोड़ा, तुम्हें गिराया, तुम्हें कमजोर समझा, वही इंसान देखेगा तुम्हें खड़ा हुआ, मजबूत हुआ और इतना बदल चुका कि पहचानना भी मुश्किल होगा। याद रखना, स्टोइक्स कहते थे दर्द ही असली शिक्षक है।
वही हमें मजबूत बनाता है। और आज तुम्हारा दर्द तुम्हें वही इंसान बना रहा है जो कभी किसी की जुदाई से नहीं टूटेगा। उसने तुम्हें छोड़ा ना, कोई बात नहीं। उसने तुम्हें ठुकराया, कोई गम नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अब वो चीज़ है जो शायद उसके पास कभी नहीं होगी। सच्चा अनुभव, असली ताकत और जली हुई राख से उठने की हिम्मत। अब सवाल ये नहीं है कि वो वापस आएगी या नहीं, अब सवाल ये है कि जब वो वापस आएगी तब तुम चाहोगे भी या नहीं। सोचो, वो इंसान जिसने कभी तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया था, जिसकी वजह से तुम रातों को रोए थे, जिसके जाने के बाद तुमने खुद को संभालना सीखा, अचानक से अगर वही तुम्हारे पास लौट कर आए तो क्या होगा? अधिकतर लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अपने पुराने घाव भूलकर उसी जगह वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल कहता है शायद इस बार सब सही हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, इंसान बदलता नहीं, बस वक्त के लिए मुखौटा पहन लेता है। अगर वो कभी तुम्हें छोड़ चुका है तो उसके अंदर वही आदतें, वही सोच अब भी मौजूद हैं। स्टोइक्स कहते हैं सच्ची ताकत ये नहीं कि तुम किसी को वापस पालो, सच्ची ताकत ये है कि तुम उसके लौटने पर भी खुद को चुनो। फिर तो जब वो लौट कर आए तो सबसे पहले ये मत सोचो कि उसने क्यों छोड़ा, बल्कि ये सोचो कि तुम अब तक कितना बदल चुके हो। अब सवाल ये है, क्या तुम फिर से उसी चक्र में फंसना चाहते हो, या फिर अपने अंदर इतना दम भरना चाहते हो कि उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर न डाले? सोचकर बताओ, अगर कल तुम्हारे दरवाजे पर वही लौट कर खड़ा हो जाए तो तुम उसे मुस्कुराकर अलविदा कहने की ताकत रखते हो, या फिर उसी जाल में दोबारा फंस जाओगे? सोचो, कितनी बार तुमने अपनी पूरी ताकत किसी रिश्ते को बचाने में लगा दी। कितनी बार तुमने रात रात भर जाग कर खुद को मनाया कि शायद वो लौट आएगी। कितनी बार तुमने भगवान से प्रार्थना की कि काश वो फिर से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। जी, लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी का सबसे बड़ा साहस पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ देने में है। क्योंकि जब तुम किसी ऐसे इंसान को पकड़ कर रखते हो जो तुम्हें छोड़ चुका है, तो असल में तुम अपनी जिंदगी को रोक देते हो। तुम आगे नहीं बढ़ते, तुम जीते नहीं, बस अतीत की परछाइयों में कैद हो जाते हो। स्टोइक्स कहते थे जिस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है उसे छोड़ देना ही सच्ची आजादी है। यही अगर वो लौट भी आए तो अब सवाल ये नहीं होगा क्या वो मुझे चाहता है, बल्कि ये होगा क्या मैं उसे वापस चाहता हूँ। क्योंकि अब तुम वही टूटे हुए इंसान नहीं होगे, अब तुम वो होगे जिसने अपने दर्द से ताकत बनाई है। अब तुम वो होगे जिसने अपने आंसुओं से नया साहस गढ़ा है। याद रखो, तुम्हारा असली रिश्ता किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद अपने साथ है। बाकी सब लोग आते जाते हैं, लेकिन तुम्हारा सफर, तुम्हारी रूह और तुम्हारी कीमत हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब तुम सुबह उठो तो खुद से कहो, आज जिनसे भी मिलूंगा वो मुझे धोखा देंगे, बुरा बोलेंगे, गलत समझेंगे, लेकिन मैं उन्हें उनकी प्रकृति के कारण माफ कर दूंगा और अपनी प्रकृति के कारण मजबूत रहूंगा। तो अब अगर वो नहीं लौटी तो कोई बात नहीं, अगर वो लौटी तब भी तुम्हें तय करना है कि तुम उसे वापस लेना चाहते हो या नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का असली अंतिम पार्ट किसी और के लौटने पर नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के खड़े होने पर शुरू होता है। अब तुम्हारे लिए सवाल, क्या तुम तैयार हो उस इंसान को छोड़ देने के लिए ताकि अपनी असली जिंदगी को गले लगा सको?